क्या YouTube से हर महीने $2000 कमाना मुमकिन है, वो भी एक ऐसे तरीके से जो सुनने में बहुत ही आसान लगे। आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूले की परतें खोलने वाले हैं जिसे क्रिएटर इस्तेमाल कर रहा है और इसके नतीजे सच कहूं तो वाकई में चौंकाने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस नंबर से, $2364। सोचिए, ये सिर्फ एक महीने की कमाई है, और वो भी इसके मेन चैनल से नहीं, बल्कि इसके कई चैनलों में से सिर्फ एक से। ये दिखाता है कि इस स्ट्रैटेजी में असल में कितना फाइनेंशियल दम है। लेकिन इतनी कमाई आ कहां से रही है? अच्छा, इसका जवाब है ये नंबर 70 लाख व्यूज। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये व्यूज एक ऐसे वीडियो पर आए जो एक बिल्कुल नए, मतलब सिर्फ 8 दिन पुराने चैनल पर डाला गया था। इसी को कहते हैं असली वायरल होना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका राज क्या है? मतलब कोई एक अकेला इंसान इतनी तेजी से इतना वायरल कंटेंट और रेवेन्यू कैसे बना सकता है? चलिए इस पूरे तरीके को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जरा माहौल को समझते हैं। क्या हम वाकई YouTube पर एक नई गोल्ड रश देख रहे हैं? आइए शॉर्ट फॉर्म वीडियो में छिपे इस मौके का जरा विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये कोई एक बार का तुक्का नहीं है। यहाँ एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 39 वीडियोस और चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर्स पर 106 वीडियोस के साथ दूसरा चैनल लगभग 5 लाख तक पहुंच जाता है, और 329 वीडियोस के साथ एक और चैनल सीधा 1.2 मिलियन के पार। ये किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। तो इस पूरी कामयाबी के पीछे चेहरा किसका है? चलिए मिलते हैं अजय से, वही क्रिएटर जिसने कंटेंट बनाने की ये अनोखी मशीन तैयार की है। अजय की ये बात ना सब कुछ साफ कर देती है। YouTube पहले इस पर काम करने वाले के धैर्य की परीक्षा लेता है। मुझे ये सब सीखने में 1.5 साल लग गए। मतलब भले ही आज ये फॉर्मूला आसान लगे, लेकिन इसे बनाने में, इसे परफेक्ट करने में पूरे 1.5 साल की मेहनत और सब्र लगा है। अक्सर जो कामयाबी रातों रात दिखती है, उसके पीछे एक बहुत लंबी तैयारी छिपी होती है। तो आखिर वो कौन सा खास टॉपिक है, कौन सा नीश है जो इतनी कमाई दे रहा है? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये है मूवी रिकैप वीडियोस। जी हाँ, फिल्मों की लंबी कहानी को कुछ ही मिनटों में समेटकर बताना। और यहीं पर कमाई का सारा खेल छिपा हुआ है। जरा इस टेबल को देखिए। भारतीय दर्शकों के 31 मिलियन व्यूज से बने $177। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सिर्फ 27 मिलियन व्यूज से कमाई हुई $513 की। मतलब व्यूज कम, लेकिन कमाई लगभग 3 गुना। सबक बिल्कुल साफ है। आरपीएम यानी हर 1000 व्यूज पर मिलने वाला पैसा कुछ देशों के बाजारों में कहीं कहीं ज्यादा है। अब चलिए उस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जहां ये सारा कंटेंट तैयार होता है। ये किसी डिजिटल असेंबली लाइन से कम नहीं है, जहां हाई वैल्यू कंटेंट मिनटों में बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस 6 बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले कोई भी गैर अंग्रेजी फिल्म क्लिप डाउनलोड की जाती है। फिर 3 AI टूल्स अपना जादू दिखाते हैं। Inker.app उस क्लिप के ऑडियो को अंग्रेजी टेक्स्ट में बदलता है। फिर ChatGPT उस अंग्रेजी टेक्स्ट को फटाफट हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। और फिर 11 लैब्स उस हिंदी स्क्रिप्ट से एक शानदार AI वॉइस ओवर तैयार कर देता है। इसके बाद ऑडियो को थोड़ा सा एडिट करके और नेचुरल बनाया जाता है, और आखिर में कैपकट में जाकर ओरिजिनल वीडियो को म्यूट करके उस पर ये नया AI वॉइस ओवर लगा दिया जाता है। सोचिए कितना कमाल का और तेज वर्कफ्लो है ये। लेकिन सिर्फ अच्छा वीडियो बना लेना ही तो काफी नहीं होता है ना, उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए? तो अब बात करते हैं वायरल होने की स्ट्रैटेजी की। अजय की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी लेकिन अनुशासन वाली है। पहला नियम, हर दिन एक वीडियो। दूसरा, वीडियो एक तय समय पर ही पोस्ट होगा ताकि दर्शकों को एक आदत बन जाए। फिर आती है टारगेटिंग। अगर दर्शक भारत में हैं तो सुबह 6 बजे या दोपहर 1 बजे। अमेरिका के लिए सुबह 2 बजे या 4 बजे। शुरू में चैनल को बूस्ट देने के लिए जो भी टॉपिक ट्रेंड में चल रहा हो उस पर कंटेंट बनाओ। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई चैनल नहीं चल रहा तो उस पर अटके मत रहो। एक नई आईडी से नया चैनल शुरू कर दो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम अक्सर नए चैनलों को एक बेहतर शुरुआती पुश देता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? चलिए इस बिजनेस मॉडल के बड़े असर को समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम आधुनिक कंटेंट मशीन कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पहले से मौजूद मीडिया और AI टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कुशलता से नया कंटेंट बनाता है और उसे पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए मोनेटाइज करता है। यहाँ पर फोकस ओरिजिनल आइडिया सोचने से ज्यादा स्मार्ट तरीके से कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर है।
और नतीजा? नतीजा एक ऐसा सिस्टम है जो 2 घंटे की एक पूरी फिल्म को 2 मिनट के एक हाई रेवेन्यू वायरल वीडियो में बदल देता है। कमाल है ना? और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये एक बहुत ही होशियार बिजनेस मॉडल है या फिर क्रिएटिविटी का एक शॉर्टकट? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।